अली अहमद कुर साहब, क्या आपको पता था कि इस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ ने खिताब करना है? नहीं, ऐसी कोई मालूमात मेरे पास नहीं थी और मेरे ख्याल कोई मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं थी मेरे लिए। अगर आपको पता होता कि नवाज शरीफ भी जो सज़ा याफ्ता हैं, वहाँ के मुल्क के चीफ जस्टिस जा रहे हैं, तमाम मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान जा रहे हैं, तो क्या आप शिरकत करते या आप एहतजाज करते कि नवाज शरीफ साहब के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पर वो तनकीद करें या इस तरह की तकरीर करें? देखिए मैडम, मियाँ साहब के साथ मेरा किसी किस्म का ना कोई पॉलिटिकल और न किसी और लिहाज से कोई सलाम दुआए ताल्लुकात है, ना मैं किसी सियासी जमात से मेरी कोई एफिलिएशन है। मगर हैसियत एक लॉयर के और बेसिक और एक फार्मर प्रेसिडेंट के जब भी मियाँ साहब की ये सज़ा वाला जजमेंट सामने आया था, उस पे सबसे भरपूर अंदाज में जो क्रिटिसाइज की थी या क्रिटिसिज्म मैंने की थी, तो ये तो कोई बात ही नहीं है जब हम उसको सज़ा याफ्ता समझते ही नहीं, या जिस जजमेंट के तहत उनको सज़ा दी गई उसकी कोई कानूनी सैंक्टिटी नहीं है, कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, तो उनके मौजूदगी पे तो मुझे एतराज़ करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, अगर उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है उनकी सज़ा की, आप समझते हैं उनको मेरिट पर सज़ा नहीं हुई है, तो क्या ये जो अब हल्फनामे सामने आ रहे हैं, कभी ऑडियो टेप सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आती हैं, इनकी कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बने और उन्हीं के ज़माने में ये मियाँ साहब के खिलाफ जितने भी केसेस आए, उस हवाले से तो अब ये जो वीडियो लीक हुई है या एक हफ्ता पहले जो गिलगित और बिल्तिस्तान के जो चीफ जस्टिस शमीम साहब ने जो बात कही थी, जो एफिडेविट दिया था, तो अब अचानक जो वीडियो भी सामने आई है, तो इससे वाज़ेह हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो ऑडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ सामने आ रही हैं, ये तो बहुत बड़ी वजह बन सकती है नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को, जो आप कह रहे हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ या मेरिट पर सज़ा नहीं हुई, फिर तो उनको इंसाफ मिल सकता है। फिर तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो वापस आएँ, ये जो ऑडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ हैं, कोर्ट में पेश करें, अदालतों से इंसाफ लें। नहीं, देखिए, ये तो अब मियाँ साहब या उनके जो काउंसिल एंगेज्ड, ये उन्हीं के मशवरे से सब कुछ होगा ना, मेरे कहने या आपके फरमाने से तो कोई बात नहीं बनेगी ना। अब ये उनके जो इतने हैं वो चाहे आके ये वीडियो कोर्ट में पेश भी कर सकते हैं, मगर बात में जरूरी नहीं कि कोर्ट को सिर्फ कोर्ट के सामने या अदालत के सामने ये बात आ गई है, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे मुझे मालूम है पाकिस्तान के हर शहरी के नॉलेज में ये बात है कि गिलगित और बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस ने क्या एफिडेविट दिया है, क्या वीडियो लीक हुई है। तो मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है कि मियाँ साहब आए और अदालत में खुद उस वीडियो को, उस एफिडेविट को पेश करें। अब अदालत के सामने हर लिहाज से, हर पहलू से मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब के जो अपील पेंडिंग है उसमें इतने पॉइंट्स हैं, इतने लीगल ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद पे उनकी सजा को जो है नल एंड वाइट करार दिया जा सकता। लेकिन ये सारी आपको नहीं लगता साजिश हो रही है? जाहिर है एक तरफ तो रिलीफ चाहिए मुस्लिम लीग नवाज को, जाहिर है वो ऑडियो की भी बात करते हैं, वीडियोस की भी बात करते हैं, वो एफिडेविट की भी बात करते हैं रारा शमीम के हवाले से, लेकिन फिर अदलिया पर ये कहकर हमले करना या अदलिया को कंट्रोवर्शियल बनाना, अदालती फैसलों को कंट्रोवर्शियल बनाना कि इन अदालती फैसलों को जानबूझकर करवाया गया क्योंकि इमरान खान को लाना था। हम लोगों को गलत बात कहने की बात ही नहीं। पहले हम ये बातें सिर्फ बारूम में बैठ के हम अपने इन तासरात या अपने इन बातों का इजहार करते थे, अब बारूम से निकल के ओपन हम लोगों के सामने बात कर रहे हैं, मजबूर हैं। मैं बहसियत अली अहमद कुर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहसियत फार्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट, फार्मर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, और सारी जिंदगी में किसी न किसी लिहाज से वकला का नुमाइंदा रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी से मैं बात करता हूँ। मेरी बात कोई आम आदमी की राय नहीं है कि आप कहें कि एक आदमी ये बात कह रहा है, नहीं, मैं जिम्मेदार आदमी कह रहा हूँ और अपने बिल्कुल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ, अपने रोजमर्रा के मुशाहदे और अपने रोजमर्रा के देखी हुई जो हालात वाक़यात है उसकी बुनियाद पर मैं कहता हूँ। किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन होना वैसे कुछ साहब कोई जुर्म नहीं है, आप भी एक पाकिस्तानी शहरी हैं, आप भी पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से अपनी एक सोच रख सकते हैं, तो ये कहना कि नून लीग के हवाले से मेरा टिल्ड नहीं है या मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है, अगर है भी है तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है।
नहीं, मैं एक बेसिकली एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं ज्वाइन करूँ और उसके मैं उसमें नहीं, मैं उसके बावजूद मैं बहुत अच्छे सियासी वर्करों के मुकाबले में बहुत अच्छा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। सारी जिंदगी मैंने यही काम किया। हम जितने भी हैं, मैं हूँ या कोई भी हमारा वकला नुमाइंदा होता है, जो बात करते हैं हम सिद्ध के दिल से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, खलूस से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार शिबली साहब। कभी अरशद मलिक की वीडियो के ज़रिए, कभी जस्टिस राना शमीम के एफिडेविट के ज़रिए, कभी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक्स के ज़रिए ये तासुर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लाने के लिए मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को सज़ा दी गई। आपको भी पता है कि जो परसेप्शंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी इंसान की डिसीजन मेकिंग में। तो ये जो पिछले 3 सालों में ये परसेप्शन बनाए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसे आई, वाकई वोटों से आई या लाया गया, आपको नहीं लगता है कि ये परसेप्शन नुकसानदेह भी हो सकते हैं 2023 के इंतखाबात के लिए, आप लोगों के लिए? शाजिया, बात ये है कि हम ये देख रहे हैं कि ये एक पैटर्न है। जब भी उनकी मरीम नवाज की या इनके केसेस की पेशी आने लगती है तो ये कोई ना कोई एक स्कैंडल सामने आ जाता है। हालांकि तारीख गवाह इस बात की कि इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे, जिसमें के जजेस के साथ कौन उसका क्या रोल था, जो एक्स प्रेसिडेंट थे हमारे तारड़ साहब, फिर उसके बाद जो है अरशद मलिक की, और इस तरह की और कई चीज़ें हैं जो कि सामने आई हैं। मलिक कयूम की टेप सबके सामने हैं। तो ये एक पुराना तरीका रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिसमें कि वो अपने जो लोग होते हैं, जो इदारे होते हैं, उनको कंट्रोवर्शियल बनाना एक ऐसी स्टेज पे जबकि उनके केसेस सुने जा रहे हों। देखें, मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो बड़ी सिंपल है। परसेप्शन की आपने बात की, देखिए ये तो तय है कि जब इतना सिंपल केस हो जिसमें कि सिर्फ आपने, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब एक्यूज किया गया था कि जी उन्होंने ये घर कैसे खरीदा, उन्होंने प्रोवाइड कर दी सारी मनी ट्रेल और सारी चीजें, हालांकि पब्लिक ऑफिस होल्डर थे भी नहीं वो कभी, उसके बावजूद उन्होंने जमा करा दिया, केस खत्म हो गया। अब कौम को, पूरी कौम को लटकाया जा रहा है पिछले 3 साल से, 4 साल से, कि जी बजाय इसके कि इस कभी जमहूरियत खतरे में है तो कभी क्या किसी न किसी आर्गुमेंट के तहत एक ऐसा जत्थे लेके आ जाते हैं जिसमें के बजाय इसके कि एक सिंपल सा जवाब दें कि जी ये थे और बात खत्म हो जाए। लेकिन एक चीज को कि सवाल आपसे कुछ पूछा जाए और आप जो है तो कभी कोई वीडियो एडिट करके भेज दें, और उनकी साकिब निसार ने आज उसको डिसोन भी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये एक जाली वीडियो टेप है।